हेलो स्टूडेंट्स, इन द सीक्वेंस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में, उसकी जर्नल एंट्री के बारे में। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रिजर्व्स एंड सरप्लसेस एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हमने रिवोल्यूशन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जैसे एडजस्टमेंट्स पर बात की। तो अभी जो हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं वो आपका रहेगा पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट से रिलेटेड। ठीक है कि पार्टनर्स कैपिटल अपने रिवोल्यूशन अकाउंट के बाद कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या इंटरेस्ट के साइड पे जाएंगी। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास क्वेश्चन में बोला गया है कि जो पार्टनर्स हैं वो रिवाइज्ड वैल्यूज पे शो नहीं करना चाहते तो उस केस में आप किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे, और अगर रिवाइज्ड वैल्यू पे शो कर रहे हैं तो किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊंगी अगर रिवाइज्ड वैल्यू पे शो कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट तो सेम रहता है जैसा आप अभी तक करते आ रहे हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बट अगर रिवाइज्ड वैल्यूज पे आप शो नहीं कर रहे हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो इन दैट केस क्या चेंजेस आएंगे हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड कि जो रेवोल्यूशन अकाउंट हमने अभी तक किया वो थोड़ा सा एक मैंने आपको बेसिक लेवल करवाया है, बिकॉज इस चैप्टर में से इतना ज्यादा नहीं आता रेवोल्यूशन अकाउंट के बारे में। जनरली वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में डिस्कशन होती हैं। ठीक है, आगे जब आप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर या रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर करोगे तो आप उसमें देखोगे कि थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको उसमें मिलेंगे, तो वो वहां पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। बेसिक सा है, जब आप रिवोल्यूशन अकाउंट में मान के चल रही हूँ कि आपको रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना आता है। ठीक है, जब आपने रिवल अकाउंट यहाँ पे बनाया तो आपने क्या क्या चीजें डाली थी, याद करिएगा जरा। कि जो भी आपका एसेट डिक्रीज हो रहा था, मान लीजिए मशीनरी में डिक्रीज आ रहा है 5,000 का, ठीक है, या फिर आपकी बिल्डिंग डिक्रीज हो रही है 5,000 की, ठीक है, या आपकी कोई लाइबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, क्रेडिटर्स आपके कम हो गए 2,000 के, क्लेम नहीं होने वाले। तो इस तरह से अगर आपके पास कुछ आया था और उसके बाद यहाँ से आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी निकलेगा, ठीक है। अब देखो, अगर तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 10 में से 2 माइनस करके आपके पास क्या आने वाला है, लॉस आने वाला है। तो आपका लॉस इस साइड आ जाएगा और आप यहाँ पे लिख देते हैं कि जो लॉस है बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बेशक आपका लॉस हो या प्रॉफिट हो, दोनों के दोनों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट से। अगर आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट होता तो इस साइड पे होता, तो ये टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप कुछ ऐसा लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे आपके जितने भी जो भी प्रॉफिट आएगा बाहर, तो उसको आप रेशो में यानी कि ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स के बीच में, और वो आपका जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। जी हाँ, रिवोल्यूशन अकाउंट में आपने जो ये की एडजस्टमेंट्स की, इसके अलावा यहाँ से जो इसका कंक्लूजन निकल रहा है यानी कि जो आपका प्रॉफिट या लॉस निकल रहा है, आप सिर्फ वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालते हो, नथिंग एल्स। ठीक है, और उसके बाद जो आपके रिजर्व सरप्लसेस वगैरह की हमने एंट्री सीखी थी वो भी आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। देखिए किस तरह से। देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर मैं बनाऊं तो आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था, ज्यादा कोई चेंज नहीं है। देखिए फॉर्मेट सेम रहता है, मान लीजिए 2 पार्टनर्स हैं आपके ए और बी, ठीक है, और ये पर्टिकुलर्स का आपका कॉलम आ जाएगा, इधर भी ए और बी, पर्टिकुलर्स का कॉलम इधर आ जाएगा आपका, और हियर इट विल बी डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो जो आपके पास बैलेंस शीट में पार्टनर्स की कैपिटल्स गिवन है, आप सबसे पहले वो यहाँ पर लाकर लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, ये चीज आ गई आपके पास। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जितने भी आपके रिजर्व्स एंड सरप्लसेस थे या फिर रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस था वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके। देखिए, अगर आपका प्रॉफिट हुआ था यानी कि वो आपका डेबिट साइड पे आया था, जनरली हम बोलते हैं कि इट क्रॉस होता है कि डेबिट साइड पे आया था तो ये इधर क्रेडिट पे आ जाएगा, उधर क्रेडिट पे आया था तो डेबिट पे आ जाएगा। बट पॉइंट टू बी नोटेड कि पार्टनर्स को कुछ भी देना होता है हम उनके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट उनके अकाउंट में हम क्रेडिट करने वाले हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आ जाएगा बाय रिवोल्यूशन, इधर जैसे भी आपने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा ओल्ड रेशियो में वो चीज आ जाएगी। बट अगर लॉस होता तो यहाँ पे आप टू रिवोल्यूशन लिखकर यहाँ पे लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देते। इसी तरह से जो आपके रिजर्व्स एंड सरप्लसेस हो गया, देखिए रिजर्व्स की आपकी एंट्री क्या बनी थी, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अब अगर मैं कह रही हूँ कि 2 पार्टनर्स हैं तो 2 एज कैपिटल 2 बीज कैपिटल,
कुछ ऐसी एंट्री थी 50,000 था मान लीजिए, और आपकी मान लीजिए रेशो जो थी ओल्ड वाली वो आपकी इक्वल थी। तो अब जब 25,000 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आप, तो अब देखिए रिजर्व, वैसे तो आपको अगर लेजर पोस्टिंग आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आप लोगों ने क्लास 11 में सीखी है, बट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस मैंने ये सब चीजें भी देखी हैं कि +1 में बच्चे ज्यादा सीरियसली लेते नहीं है और उनको लेजर पोस्टिंग करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो वो भी मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। देखिए रिजर्व अकाउंट डेबिट हो रहा है, जब आप रिजर्व अकाउंट बना रहे होते तो आप उसके डेबिट साइड में चले जाते और आप लिख देते पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स, यानी कि 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल, रिजर्व में आपका डेबिट साइड पे 50,000 का बैलेंस आ जाता। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप अकाउंट कौन सा बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट। तो आप देखेंगे कि कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, ये आपको पोजीशन बताएगा कि कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे हैं तो आपने क्रेडिट साइड पे जाना है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या बता रही है, पोजीशन। तो लिखना क्या है आपने, ऊपर वाला बाय रिजर्व। ठीक है, कितना अमाउंट लिखना है, ए में 25,000 और बी में 25,000, यानी कि टोटल रिजर्व आपका 25,000 इधर आ गया है और डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसी तरह से आपकी जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो भी सेम रहते हैं, बट जिस तरह से मैंने बात की थी कुछ वीडियोस में, आप लोगों ने लास्ट में डिस्कशन हुई है हमारी कि वर्कमैन कंपनसेशन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन की मैंने वीडियो भी अलग से दी है आपको। तो उसमें हमने क्या किया था कि कई बार क्लेम आ जाता है हमारे पास, और क्लेम यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है मान लीजिए, और हम बोल देते हैं कि जो क्लेम है वो वर्कमैन्स को दिया गया है। ठीक है, और मान लो 10,000 का हमने क्लेम दिया, तो जो 10,000 का हमने क्लेम दिया तो वो टू क्लेम, यानी कि रिजर्व अकाउंट में से क्लेम में 10,000 चले गए और बाकी का जो बचा हुआ था 40,000 वो दोनों में 20-20 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बिकॉज ओल्ड रेशो वाज 1:1। ठीक है, आप ये मत सोचना कि ऑलवेज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशो जो होगी उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पे अब हमारा अगर यहाँ पे अमाउंट हम डालने की कोशिश करें, क्या आएगा, ए और बी। ए और बी आपको क्या बताते हैं, पोजीशन बता रहे हैं कि ये क्रेडिट हो रहे हैं तो क्रेडिट साइड पे जाएंगे हम। तो बाय रिजर्व तो लिख दिया, अभी अमाउंट कितना है इनका 20,000, तो यहाँ पे 20,20 आ जाता, बस इतना चेंज हो जाता। ठीक है, ये तो है आपका कुछ पार्टनर्स कैपिटल के बारे में डिस्कशन कि रिवोल्यूशन अकाउंट आता है, रिजर्व आते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, या फिर अगर आपके कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते तो वो आपके डेबिट साइड पे आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां से आपकी निकलती है बैलेंस, टू बैलेंस CD, और ये दो अमाउंट इधर आ जाते हैं। ठीक है, आपने कुछ गुडविल की भी एडजस्टमेंट एंट्रीज की थी। ठीक है, तो जो गुडविल की एंट्रीज की थी, मान लीजिए यहाँ पे गुडविल की एंट्री A's कैपिटल डेबिट टू B's कैपिटल। ठीक है, और मैं मान रही हूँ यहाँ पे 5,000 का आपका अमाउंट है, तो यहाँ पे ये एंट्री किस तरह से पोस्ट होगी, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि A के अकाउंट में डेबिट होना है, कितना अमाउंट होना है, डेबिट लिखेंगे हम B, लेकिन अमाउंट जाएगा A में, कितना 5,000। ऐसे B के अकाउंट में क्रेडिट होना है, कितना होना है 5,000, लेकिन लिखेंगे क्या, A बाय A's कैपिटल, B के अकाउंट में 5,000 डालना है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इसकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो आपके पास जो भी डिफरेंस निकलेगा, A का कॉलम का डिफरेंस टू बैलेंस CD इधर आ जाएगा, इसी B के कॉलम का डिफरेंस इधर आ जाएगा। ठीक है, ये जो आपकी कैपिटल्स निकलेंगी ये आपकी फाइनल कैपिटल्स होंगी, जो आप अगेन बैलेंस शीट बनाएंगे, यानी कि रिवोल्यूशन के बाद जो आपकी बैलेंस शीट न्यू बनेगी उस बैलेंस शीट में आपकी ये वाली कैपिटल्स लिखी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में पहले आपके पास जो कैपिटल्स थी वो ये वाली थी, अब आपने ये क्लोजिंग कैपिटल्स निकालनी है जो कि आगे कंटिन्यू रहेंगी, क्योंकि इसमें से बहुत कुछ जो है आया भी है आपके पास और कुछ डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया है। तो अल्टीमेटली आपकी जो कैपिटल्स हैं ये बन गई हैं और इसको आप न्यू बैलेंस शीट में लिखेंगे। अब देखिए न्यू बैलेंस शीट आपने किस तरह से बनानी है, क्या क्या चेंजेस आएंगे उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी वो बनाने के लिए आपको एक तो जो आपकी पुरानी बैलेंस शीट यानी कि जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी हुई है उसको फोकस में रखना है, और दूसरा जो भी एडजस्टमेंट रही है यानी कि रिवोल्यूशन अकाउंट में जो भी जिस भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हुई है उसका इम्पैक्ट हमारी न्यू बैलेंस शीट पे भी पड़ता है, तो हमें वो चीजें ध्यान में रखनी है न्यू बैलेंस शीट बनाते हुए। तो देखिए सबसे पहले जब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो एज एट आप लिख लीजिएगा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, और इधर आपकी है एसेट साइड अमाउंट, लायबिलिटीज और शिट, लायबिलिटीज साइड और अमाउंट एंड इधर एसेट साइड। ठीक है,
तो अभी ये जो चीज है ये तो आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग पता ही है कि आप कुछ ऐसा फॉर्मेट बनाते हैं इसके लिए, ठीक है। तो अभी मैं बात कर लेती हूँ कि यहाँ पे लिखना क्या और चेंजेस क्या आएंगे। देखिए, अगर आपके पास जो पुरानी बैलेंस शीट है उसमें आपकी मशीनरी की वैल्यू 50,000 थी और मैंने एडजस्टमेंट में लिख दिया था कि मशीनरी इज टू बी, मैंने नहीं सॉरी, क्वेश्चन में लिखा गया था कि मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5% या फिर 10%, ठीक है। मान लीजिए कि आपकी मशीनरी डेप्रिशिएट हुई है बाय 10%। अब 10% से जब डेप्रिशिएट हो रही है, पहले जो बैलेंस शीट में उन्होंने दिखाई थी कितनी थी, 50,000, एंड दे आर सेइंग इन एडजस्टमेंट की डेप्रिशिएट हो रही है 10% से, तो 50,000 का 10% कितना है, 5,000। अब जो 5,000 है यानी कि 5,000 से डेप्रिशिएट हुई है, मींस उसकी वैल्यू 5,000 से कम हुई है। तो इन दैट केस जो अब न्यू बैलेंस शीट बनेगी उसमें आपकी मशीनरी की वैल्यू कितनी रह गई है, 45,000, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख देंगे। ऐसे ही जो कैपिटल्स हैं वो आप निकाल चुके हैं अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो वो वाली कैपिटल्स आपके पास आ जाएंगी, ए और बी यहाँ पे लिख के टोटल बाहर निकाल दीजिएगा, ठीक है। ये चेंजेस आएंगे। उसके बाद आपके जो भी एसेट्स हैं, जो आपके पास क्वेश्चन में एसेट्स दिए हुए हैं, अगर तो उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट की गई है, तो आप उस एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट डालने के बाद, यानी कि मान लीजिए कि आपके क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स पहले थे 7,000 के, अब वो कह रहे हैं कि 2,000 के क्रेडिटर्स हैं, उन्होंने क्लेम ही नहीं किया। तो जब क्लेम नहीं किया यानी कि आपकी जो लायबिलिटी है वो कम हो गई, तो 7 से आपकी 2 कम हो गई है, तो आपके पास कितनी आ जाएगी, 5,000। तो आप यहाँ पे 5,000 लिख देंगे। ऐसे ही अगर एसेट में आपके कोई चेंज आ रहा है, मान लीजिए लैंड है, लैंड आपने परचेज की हुई थी, दैट वाज ऑफ 2 लाख। अब 2 लाख की लैंड है और उसकी वैल्यू बढ़ गई है 1 लाख से, ठीक है। दे आर सेइंग, उन्होंने एडजस्टमेंट में आपको लिख दिया कि 1 लाख से लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। जब 1 लाख से लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो 2 से 1 इंक्रीज हुई, यानी कि कितनी हो गई अब, 3 लाख। जी हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा, रिवोल्यूशन अकाउंट में हम क्या करते थे, हम सिर्फ डिफरेंस देखते थे, लेकिन जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस टाइम पे वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो वैल्यू कितनी है, वो 2 लाख से 1 लाख और इंक्रीज होने के बाद लैंड की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पे 3 लाख, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये चीज ध्यान रखिएगा बैलेंस शीट बनाते हुए। और अल्टीमेटली आपकी बैलेंस शीट जब इक्वल आ जाएगी, दैट मीन्स कि आपका क्वेश्चन सही है, 99% सही है, ठीक है। हो सकता है आपने कुछ ऐसे एरर्स कर दिए हों, यानी कि जो एरर्स आपके लोकेट ही ना हो पाए हों, ठीक है। तो इन दैट केस दैट इज पॉसिबल कि कोई मिस्टेक है, अदरवाइज ठीक है, बैलेंस शीट मैच होने पर हम जनरली मानते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम इस बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि रिवाइज्ड वैल्यूज शो नहीं करनी है एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ये भी रहेगी, आपको ये भी चेकआउट करना पड़ेगा, क्या क्वेश्चन में ये बोले कि सिर्फ एसेट लायबिलिटीज की शो नहीं करनी है, या फिर रिजर्व्स वगैरह के बारे में भी बोल दिया गया है कि वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं। अगर एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवाइज वैल्यू शो करने को मना किया गया है, तो उस केस में ध्यान रखिएगा कि जो आपकी बैलेंस शीट है उसमें इस तरह के कोई भी चेंजेस का इम्पैक्ट नहीं डलेगा। जी हाँ, आपको कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालना है। जो आपका क्वेश्चन में पहले बैलेंस शीट दी हुई थी वो एज इट इज लिखनी है, सिर्फ इसे छोड़कर, ठीक है। क्योंकि कैपिटल आपकी न्यू ही आएगी, कैपिटल जो आपकी पार्टनर्स कैपिटल से निकलेगी आपने वो डालनी है, बाकी सब चीजें आपकी एज इट इज रहेंगी जो आपकी पुरानी बैलेंस शीट में थी और पुराने अमाउंट के अकॉर्डिंग ही रहेंगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि रिवाइज्ड वैल्यू शो करने को मना कर दिया गया। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको रिवाइज्ड वैल्यू जब शो करने को मना कर दिया जाए तो इन दैट केस हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट भी नहीं बनाते हैं। बट रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं बनाएंगे तो हमारी एग्जैक्ट कैपिटल्स जो पार्टनर्स कैपिटल में निकलती हैं वो कैसे निकल पाएंगी, जस्ट बिकॉज हमारा जो रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस है वो पार्टनर्स कैपिटल में जाता है। तो आपको इतना बता दूं कि आपको वर्किंग नोट में रिवोल्यूशन अकाउंट की जो वर्किंग है वो करनी है। वो किस तरह से करेंगे, देखिए, आपको पता है कि रिवोल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड पे कुछ आइटम्स आती हैं और क्रेडिट साइड पे कुछ आइटम्स आती हैं, ठीक है। जो आइटम्स आपकी डेबिट साइड पे जाती हैं आप उनको माइनस कर दीजिए और जो क्रेडिट साइड पे जाती हैं प्लस कर दीजिए, बिकॉज क्रेडिट साइड वाली इनकम्स हैं आपकी और डेबिट साइड वाली आपकी लॉसेस हैं। तो जब आप इसको प्लस माइनस कर देंगे और जो एक्चुअल रिजल्ट आपका निकलेगा दैट विल बी योर प्रॉफिट और लॉस, यानी कि उसके लिए आपको फॉर्मेट बनाकर आपको पर्टिकुलरली रिवेल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ वर्किंग नोट्स में ये करके देखना है, प्रॉफिट निकालना, और वो पार्टनर्स कैपिटल जब आप बनाएंगे तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट
कर देना है। ठीक है, ये थोड़े से माइनर से चेंजेस आएंगे आपके पास जब आपकी रिवाइज्ड वैल्यूज आप शो नहीं करना चाहते हो, क्वेश्चन में लिखा गया है। और इसी तरह से अगर आपके पास क्वेश्चन में रिवाइज्ड वैल्यू शो ना करने के लिए कहा गया है और साथ ही उन्होंने बोला कि जो रिजर्व्स हैं या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं उसको भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो हमने जो लास्ट वीडियो में सीखा था, मैंने एक पर्टिकुलरली वीडियो बनाई थी इसके लिए कि इफ पार्टनर्स डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉसेस और इट्स रिजर्व्स, ठीक है, तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप वो चीज चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, कि किस तरह से उसकी एंट्री पास करते हैं, क्योंकि उसकी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री पास आउट होगी और वो एंट्री का इम्पैक्ट आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे भी पड़ेगा, तो वो चीज देख लीजिएगा। और बाकी आपका आई गेस सब कुछ सॉर्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। तो ट्राई कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि अकाउंटेंसी सिर्फ प्रैक्टिस की गेम है। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट्स भी कर पाएंगे। और सीरियसली स्पीकिंग कि अगर कंसेप्ट्स की क्लैरिटी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, कोई फियर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इवन एग्जाम टाइम में भी प्रेशर नहीं रहेगा, जस्ट बिकॉज आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। बट अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो देयर विल बी प्रॉब्लम प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम। ठीक है, तो उस चीज से बचने के लिए अपने कंसेप्ट की क्लैरिटी रखिए और कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करने की जरूरत है। आप सोचें कि आप कुछ टाइम बाद पढ़ लेंगे या फिर लास्ट के 2 मंथ्स में पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपके पास बहुत ज्यादा सिलेबस है, तो कोशिश कीजिए कि आप स्टार्टिंग से ही अपनी कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रखें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। अदरवाइज अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस की प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है, तो आप लोग मेरे को लिख सकते हैं, कमेंट्स में लिख दीजिए। मैं उसके बेसिस पे आपको अगेन वीडियो बनाकर वो चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगी। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर हम स्टार्ट करने वाले हैं, डेट विल बी आवर 3rd चैप्टर, या फिर एचबीएससी का कहूँ तो उसमें 4th चैप्टर होगा आई गेस। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप लोग देख लीजिएगा कि आपके अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सा चैप्टर आने वाला है। तो मोस्ट प्रोबेबली चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद हम एडमिशन ऑफ पार्टनर ही करते हैं। बट पॉइंट टू बी नोटेड, जो एडमिशन ऑफ पार्टनर है वो करने से पहले जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपने गुडविल की वैल्यूएशन सीखी है वो अच्छे से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसका जो यूसेज है वो आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी देखने को मिलेगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।